वृंदा व्लॉग्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे मशहूर एक्ट्रेस अपने ज़माने की, जिनके चेहरे से नज़र नहीं हटती थी लोगों की, उनका नाम है लीला नायडू, जो कि बहुत ही भलाकी खूबसूरत रही अपने ज़माने में। दोस्तों, ये ऐसी एक्ट्रेस जिनके चेहरे से लोगों की नज़रें नहीं हटती थीं, तभी ये 10 साल तक दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में शामिल रहीं। ये एक्ट्रेस लीला नायडू थीं। लीला की खूबसूरती से प्रभावित होने वाले में राज कपूर और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गजों के नाम शामिल थे। दोस्तों, राज कपूर ने लीला नायडू को अपनी फिल्म में लेने के लिए कई जतन किए, लेकिन उन्हें 3 बार नाकामी हाथ लगी। वहीं ऋषिकेश मुखर्जी भी लाख कोशिशों के बाद लीला नायडू को फिल्म अनुराधा में कास्ट करने के लिए सफल हो पाए। इस फिल्म के जरिए लीला नायडू की किस्मत चमक गई और उनकी पहली फिल्म को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म में लीला नायडू को करियर में कामयाबी तो मिली, लेकिन निजी जिंदगी 2 टूटी शादियों के कारण हमेशा उथल पुथल भरी रही। आखिरी समय तो और बुरा गुजरा, क्योंकि सारे ऐशो आराम में पली बढ़ी लीला नायडू को तंगहाली का सामना करना पड़ा। दोस्तों, भारत के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे रमैया नायडू की मुलाकात लंदन में फ्रेंच जर्नलिस्ट और इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्थे मांगे से हुई थी। मार्थे के पिता फ्रांस के एक बड़े और नामी बिजनेसमैन थे। दोनों को प्यार हुआ, दोनों ने शादी कर मुंबई आए। मार्थे का जो है 7वीं बार में 1950 में उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिनका नाम लीला नायडू था। सरोजनी नायडू उनकी आंटी थी। बचपन से बड़े लोगों के बीच उठना बैठना और हर शौक पूरा करने की इजाज़त। कुछ ही समय में पूरा परिवार यूरोप शिफ्ट हो गया और लीला नायडू का दाखिला स्विट्जरलैंड के एक नामी स्कूल में करवाया गया। कम उम्र से ही लीला नायडू को एक्टिंग में दिलचस्पी थी, तो उन्हें मशहूर फ्रेंच एक्टर जीन रेनोर से एक्टिंग क्लासेस दिलवाई गई और मूल भारत और लेकिन वेस्टर्न एंग्लोइंस के भरे इनके नैन नक्श अच्छों की निगाह रोक दिया करते थे। एक दिन ग्रैंड होटल ओपेरा पेरिस पहुंची तो लीला नायडू पर मशहूर आर्टिस्ट साल्वाडोर की नज़र पड़ी और वो पेंटिंग करने पहुंचे थे। उन्होंने लीला नायडू को एक तस्वीर के लिए पोज करने को कहा और लीला मान गई, तो साल्वाडोर ने उनकी पेंटिंग बना ली। दोस्तों, टीन एज में लीला नायडू का परिवार दोबारा भारत पहुंचा और यहाँ लीला नायडू ने महाराष्ट्र से फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा लिया। महज 14 साल की लीला नायडू ने मिस इंडिया का खिताब जीता और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में जयपुर की महारानी गायत्री देवी भी शामिल थीं। दोस्तों, 1957 में फिल्मों में आने से पहले ही लीला नायडू ने महज 17 साल की उम्र में तिलक राज ओबराय से शादी की। यही तिलक थे जिनके पिता मोहन सिंह ओबराय लग्जरी ओबराय होटल चेन के मालिक और बड़े बिजनेसमैन थे। तिलक लीला से उम्र में 16 साल बड़े और 33 साल के थे। शादी के कुछ समय बाद कपल के 2 जुड़वा बेटियां प्रिया और माया हुई। फाउंटेन इंक वेबसाइट में लीला नायडू की करीबी दोस्त के हवाले ने बताया कि तिलक एक शराबी थे जो लीला के साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन कभी उन्होंने पब्लिकली अपनी निजी जिंदगी के बुरे अनुभवों को नहीं जाहिर किया। मिस इंडिया रह चुकी लीला नायडू को राज कपूर अपनी फिल्म की हीरोइन बनाना चाहते थे, लेकिन लीला नायडू में आने के बजाय पढ़ाई करना चाहती थी और राज कपूर ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 फिल्म उन्हें ऑफर की, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने की चाहत ने उन्हें हर बार इनकार कर दिया। उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी भी स्वतंत्रता सेनानी और फोटोग्राफर कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा खींची गई एक तस्वीर को देखकर लीला नायडू को फिल्म में लेने का फैसला किया। आखिरकार वो अनुराधा के लिए मान गई। फिल्म से पहले शादीशुदा और 2 बेटियों की मां लीला नायडू जब अनुराधा फिल्म में आई तो उनकी खूबसूरती से हर कोई प्रभावित हो गया, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म कमाई नहीं कर पाई और ये फिल्म फ्लॉप हो गई और बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला इस फिल्म को। साथ ही लीला को मिली देश भर में पहचान और फिल्म के गाने हाय रे वो दिन क्यों ना आए, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ और कैसे दिन बीते कैसे बीती रातें सालों साल लोगों की जुबान पर थे।
पहले ही फिल्म से के सेट पर लीला शूटिंग से जुड़े लोगों के लिए आवाज़ उठाई और एक दिन सेट पर लीला एक्स्ट्रा एक्टर्स के लिए सबसे लड़ी। उनका कहना था कि इन लोगों को बड़े स्टार्स की तरह बैठने की कुर्सी क्यों नहीं दी जाती। इस तरह छोटी छोटी बातें हुआ करती थी सेट पे। और शूटिंग शेड्यूल भी इनका खराब होने लगा। डबिंग और राइटिंग में भी माहिर थी। माँ फ्रेंच थी तो लीला भी फ्रेंच बोलने में माहिर थी। उन्होंने भारत में रहते हुए देवनागरी भी सीखी और हांगकांग और विदेश से आई हुई कई फिल्मों में लीला ने अपनी आवाज़ हिंदी में डब भी किया करती थी। उनकी बहुत सारी अधूरे फिल्में रहीं दोस्तों। सत्यजीत रे लीला अमेरिकी एक्टर मार्लन ब्रांडो और शशि कपूर को लेकर इंग्लिश फिल्म द जर्नी बनाना चाहते थे, लेकिन ये फिल्म बनी नहीं। फिर इन्होंने 1964 की फिल्म बागी के बाद कमबैक किया और उन्होंने द गुरु फिल्म में कैमियो रोल और फिल्मों से दूरी बना ली। 6 साल बाद लीला ने श्याम बेनेगल की फिल्म त्रिकाल में कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले की तरह कामयाबी नहीं मिली। इस तरह से लीला नायडू की जो फिल्मी सफ़र था वो अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा रहा। 1991 में जब लीला के पिता की मौत हुई तो उन्होंने उनकी ज़मीन को हासिल करने के लिए सालों साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, जमा पूंजी भी उसमें लगा दी। देखते ही देखते इनके सारे पैसे खत्म हो गए। गुजारा करने के लिए अपने घर को ही किराए पर देकर गुजारा किया। सालों बाद सुनील लीला से मिलने पहुंचे तो देखा सफ़ेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी, कपड़ों के नाम पर मामूली गाउन। लीला अकेले रहते हुए भी नशे में चूर थी और आए दिन नशे में घर पर ही गिरती थी, जिनके कारण उन्हें शरीर पर हमेशा चोट के निशान हुआ करते थे। उन्हें रिहैब सेंटर और दवाइयों की मदद से ठीक करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। और बाद में लीला की बेटियां प्रिया और माया अक्सर उनसे मिलने आया करती थी। कभी लीला ने उनसे मदद नहीं ली। उनकी बेटी प्रिया का 8 फरवरी 2008 में हार्ट अटैक से निधन हुआ और लीला भी जो है बीमार रहने लगी थी और उनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, वो जहाँ भी रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।